Assalamu alaikum students. Now we are going to start the chapter number 6, that is fluid dynamics. So first of all हमें define करना होगा that what is fluid. A fluid is actually, it can be anything that can move from one place to another, or that can flow from one place to another. A thing that can flow from one place टू अनदर. अब इस फ्लूइड में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपके पास हर लिक्विड चीज़ भी आ जाती है एंड साथ में यहाँ पे आपके पास एयर भी आ जाती है, मतलब कि आपके पास गैसेस भी जो है वो फ्लूइड की ही टाइप्स हैं. सो अ फ्लूइड इट इज़ एनीथिंग दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जांपल इट कैन बी लिक्विड और एयर लाइक गैसेस. नाउ नेक्स्ट इज द फ्लूइड डायनामिक्स. जहाँ पर भी वर्ड डायनामिक्स आ जाता है, दिस मीन्स दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट थिंग in motion. So when the study the branch of the physics that deals with the motion of the fluid or the fluids in motion, that is known as the fluid dynamics. Here we will study the fluid motion. So this is the keyword कि fluid motion को study किया जाता है in this branch of the physics, and this branch of the physics is known as the fluid dynamics. Now in fluid dynamics we usually deal with the two laws of the conservation. Number one is the law of the conservation of mass, and number two is the law of the conservation of energy. जब भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ को स्टडी करते हैं इन फ्लूइड डायनामिक्स, देन इट लीड्स टुवर्ड्स इट बिकम्स द बेसिस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द continuity. This is a very important equation in fluid dynamics. This is known as the equation of continuity. अभी इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर में नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव भी करेंगे, एंड यू विल सी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास. Now next law of conservation is the law of the conservation of energy, and you will see that the law of the conservation of energy will lead us towards the Bernoulli's equation. This is also very important equation of the fluid dynamics. Actually students, we are just I'm just giving you an introduction towards the fluid dynamics. we हम चैप्टर्स को एक स्टार्टअप ले जो है वो हम ले रहे हैं. Now next is the term viscosity. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, suppose I am taking an example of two fluids. Number one is the water and the second thing is the honey. आप देखोगे same amount of the water and same amount of the honey. If you want to pour water from the glass, then the water will flow immediately. तो होता क्या है कि वाटर को फ्लो करना इजी है, जबकि हनी को फ्लो करना दैट बिकम्स वेरी मच डिफ़िकल्ट. इट विल टेक मच मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू द वाटर. अगर हम फ्लूइड को स्टडी करें या लिक्विड्स के फ्लो को भी स्टडी करें, तो हम देखते हैं कि लिक्विड्स में फ्लूइड जो है वो लेयर के ऊपर लेयर जो होती है वो फ्लो कर रही होती है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही होती है. सो विस्कोसिटी इज एक्चुअली दिस इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. हर दो लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में कितना फ्रिक्शनल इफेक्ट फील या फेस करना पड़ता है, दैट इज नोन एज द विस्कोसिटी, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज गिवन बाय द ईटा. दिस इज अ सिंबल ऑफ द विस्कोसिटी. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वाटर दैट विल बी हैविंग अ लेस विस्कोसिटी एंड हनी इज हैविंग द हाई विस्कोसिटी. जितना फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होगा, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो दैट विल बी स्लो, और जितना आपके पास फ्रिक्शनल इफेक्ट यानी कि विस्कोसिटी कम है, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो दैट विल बी हाई. So honey will be having a high viscosity and the water will be having a low value of the viscosity. Now next is the drag force. Drag force is actually the retarding force experienced by our body while moving through the fluid. इसकी simple example है, this is actually a retarding force. A retarding force experienced by our body while moving through fluid. इसकी सिंपल एग्जांपल है, सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ बाइक और अ कार और अ ट्रेन एंड यू आर जस्ट पुलिंग योर हैंड आउटवर्ड. आप देखेंगे अपने हाथ बाहर निकालेंगे और तो आप देखेंगे कि जितनी स्पीड आपके व्हीकल की ज़्यादा है, योर हैंड विल नॉट बी इन अ स्ट्रेट पोजीशन, वो पीछे की तरफ जाएगा. जितनी स्पीड ज़्यादा है, आपकी एयर जो है आपके पाम के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी, आपका हाथ उतना ही ज़्यादा पीछे की तरफ जाएगा. सो you will feel a very high value of the retarding force
टू कीप योर आर्म इन अ स्ट्रेट पोजीशन। तो वो जो रिटार्डिंग फोर्स है, जो ऑपोजिट फोर्स आपको आपके हैंड को फेस करना पड़ रही है, दैट फोर्स इज नोन एज द ड्रैग फोर्स। नाउ दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक एफ विद द स्मॉल सबस्क्रिप्ट डी। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं। दिस रिटार्डिंग फोर्स दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। जितनी आपकी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ही आपको ज़्यादा फोर्स जो है वो फेस करना पड़ेगी। जितना आपका जो ऑब्जेक्ट है जो कि फेस कर रहा है, जितना उसका रेडियस है, जितना उसकी डायमेंशन ज़्यादा है, उतनी ही रिटार्डिंग फोर्स भी ज़्यादा है। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपका जिस फ्लूइड के अंदर मूवमेंट हो रही है, जितनी उस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, उतना ही रिटार्डिंग फोर्स भी ज़्यादा है। तो अगर हम इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन कर लें, दिस इज रिलेशन नंबर 1, 2 एंड 3, अगर हम कंबाइन कर लें और इसे एक इक्वेशन की फॉर्म देने की कोशिश करें, देन इट विल बिकम एफ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटा आर वी। तो इक्वेशन की फॉर्म में ये बन जाएगा एफ टी दैट इज इक्वल टू इक्वलिटी विद सम कांस्टेंट, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के थ्रू जो कांस्टेंट फाइंड आउट हुआ है दैट इज 6 बाई एफ टी इज इक्वल टू 6 बाई एटा आर वी। सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर द drag force. Now this equation can give you the unit of the viscosity as well as the dimension of the viscosity, and this equation is also known as the Stokes law. Stokes law says that the drag force is directly proportional to the speed and the dimension and the viscosity of the fluid. And most importantly that here the Stokes law is dealing with the low or the slow moving objects. So Stokes law is having some limitations. Stokes law is applied only for the spherical plus slow moving objects. It is not applicable for fast objects. This means that FD is directly proportional to V की जो proportionality है that will no longer be applicable for the fast moving objects. So these are some limitations of the Stokes law. Stokes law says that the drag force that is directly proportional to the speed of the object, that is directly proportional to the viscosity of the fluid, and that is also directly proportional to the dimension of the body that is moving through the फ्लूइड। दिस इज ओनली स्टोक्स लॉ। अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन से विस्कोसिटी का यूनिट भी निकालने की कोशिश करें, देन एफ टी दैट इज इक्वल टू 6 बाई एटा आर वी। एटा को एक साइड पर रखें, एफ टी दैट विल बी ओवर एफ टी डिवाइडेड बाई 6 बाई आर वी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एटा का जो यूनिट निकलेगा दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो यहाँ से आप इसके जो डायमेंशन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we found that the dimension of the viscosity that is equal to within the square brackets, and that is m per L per T. This is the dimension of the viscosity. So students, this was just the introduction of the fluid dynamics. Inshallah tomorrow we will start from the topic of the terminal velocity.